हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हैवी साइज डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग और इसकी सिलाई दोनों बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप डबल कटोरी ब्लाउज की सिलाई अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो ये देख सकते हैं हम जो बनाएंगे डायरेक्ट कपड़े पे बनाएंगे। तो ये जो मैं बना रही हूँ इसका मेजरमेंट है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, चेस्ट 40 इंच, कमर है 36 इंच, ब्लाउज का बस्ट पॉइंट 9.25 इंच है, शोल्डर है 9 इंच और पीछे से गला 12 इंच ओपन रहेगा और आगे से ये 6 इंच ओपन रहेगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल इसी मेजरमेंट पे हमें इस ब्लाउज को बनाना है। पर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए कटिंग और इसकी सिलाई बताने वाली हूँ, ताकि अगर आपको किसी भी साइज का बनाना हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक को अलग रख दिया है और सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने लाइनिंग को 2 फोल्ड कर दिया है और इसकी जो चौड़ाई है चेस्ट का 1/4 और प्लस 2 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने 12 इंच लिया है, चेस्ट 40 इंच का 1/4 10 इंच और प्लस 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये 12 इंच हो गया। अब देखिए बिल्कुल इसको ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे ऐसे। तो इस ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो उससे 1 इंच हम यहाँ पे ज़्यादा ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 15 इंच लगाऊंगी, तो आधा इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार ये 15 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। आपका जितना लंबाई हो उससे 1 इंच आप ज़्यादा लीजिएगा। तो देख सकते हैं ये मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार जितना शोल्डर हो उसका हाफ करके आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे जो शोल्डर का ये निशान है ये गले की लंबाई के हिसाब से रहता है। जैसे मुझे देखिए यहाँ पे 12 इंच गला ओपन रखना है तो मैं शोल्डर को और कम करूँगी। अगर आप 10 इंच तक गला ओपन रखना है अगर आपको, तो आप यहाँ पे 40 या 42 साइज के लिए 5.5 इंच ले सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे 12 इंच गला रखना है तो मैं इस प्रकार यहाँ से 5 इंच ही रखूँगी। तो देखिए मैंने मेजरमेंट में भी बताया था इसका शोल्डर 9 इंच था, तो 9 इंच का हाफ ये 4.5 इंच हुआ और आधा इंच एक्स्ट्रा ये 5 इंच। और 5 इंच पे एक और निशान यहाँ नीचे की तरफ ऐसे लगा लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद उसके बाद हम आर्म होल का यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस प्रकार आप 40 या 42 साइज के लिए यहाँ पे आप देखिए 5.25 या फिर 6 इंच तक ले सकते हैं। अगर थोड़ा बाजू पतला है तो आप 5.25 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए बिल्कुल इस प्रकार सीधा कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आर्म होल का चेन लग गया है। तो अलग अलग चेस्ट साइज के लिए कितना आर्म होल लेना है ये मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। इस चार्ट के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो इसका चेस्ट 40 इंच है, तो 40 का 1/4 ये 10 इंच हो गया। अब उसके बाद हम सिलाई के लिए 1.5 या 2 इंच ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लूजिंग नहीं दिया है क्योंकि मैंने ये ब्लाउज से नाप लिया है। अब इस प्रकार हम कमर का निशान लगा लेंगे। तो कमर 36 इंच, 36 का 1/4 9 इंच हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे 9 इंच पे लगा दिया मैंने। अब उसके बाद हम डांट के लिए लेंगे। तो यहाँ से मैं 1.25 इंच डांट के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि इस प्रकार देखिए 1.25 इंच रख लूँगी, ज़्यादा चौड़ा डांट नहीं लूँगी क्योंकि पीछे की तरफ एक छोटा सा डांट आएगा। ये पीछे से ज़्यादा डीप गला है तो ज़्यादा चौड़ा हम डांट नहीं लगाएंगे। तो इस प्रकार मैंने 1.25 इंच ले लिया है और उसके बाद 2 इंच यहाँ पर मैंने सिलाई के लिए लिया है। अब देखिए दोनों को हम इस प्रकार मिला देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गले की विड्थ यहाँ से 2 या फिर 2.25 इंच ले सकते हैं। तो ये थोड़ा हैवी साइज है तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच रख लेती हूँ। छोटा साइज हो तो आप 2 इंच ही लीजिएगा। तो इस प्रकार ये मैंने 2.25 इंच लिया है और इसकी लंबाई देखिए यहाँ से ये 12 इंच हो गया। तो आपकी जितनी लंबाई हो उतना पे आप निशान लगाइएगा और उसके बाद ऐसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद नीचे से हल्का सा ब्रॉड बनाना है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर ज़्यादा ब्रॉड रखना है नीचे से तो आप 4 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, 4-4.5 इंच पे। अब दोनों को देखिए बिल्कुल इस प्रकार हम तिरछा मिला देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जैसा गले का शेप देना है उस प्रकार आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप दे दिया है। ये देख सकते हैं गोल गला ही बनाना है। और उसके बाद यहाँ से हम 2 पॉइंट या फिर 1/4 इंच इस प्रकार कट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार हम कटिंग कर देंगे। तो ये हम इसीलिए कटिंग करते हैं, जब हम गले को नीचे से ब्रॉड बनाते हैं तो गला पहनने के बाद इस प्रकार जब खुलता है तो शोल्डर के पास ये थोड़ा सा उठ जाता है, जिससे गला लूज होने लगता है और गले गिरने की प्रॉब्लम आ जाती है। और जब हम इसको इस प्रकार कटिंग कर देते हैं तो ये ढीला नहीं पड़ता है शोल्डर के पास और गले शोल्डर के पास ये फिटिंग के साथ बैठा रहता है, जिससे गले गिरने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता। अब देखिए यहाँ आर्म होल का शेप दे देंगे। तो उसके लिए ये डीप नेक ब्लाउज है तो आधा इंच मैंने बाहर की तरफ निशान लगाया है और इसको इस प्रकार तिरछा मिला दूंगी। देख सकते हैं। अब उसके बाद इस वाले निशान से इस प्रकार 1 इंच लेंगे
अब उसके बाद इस प्रकार हम आर्म होल का शेप देंगे। तो अगर नहीं होता है तो इस साइड से आप 2.5 इंच ले लीजिए और इधर से 2 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे और उसके बाद तीनों पॉइंट को इस प्रकार मिला देंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने आर्म होल का निशान लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे किसी भी डीप नेक ब्लाउज में यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर ऐसे निशान लगाइए इस प्रकार, और उसके बाद इस प्रकार हम कमर को नाप लेंगे। जितना कमर हो उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगा देंगे और जहाँ पे ये आता है यहीं पे ऐसे हम स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार सीधा कर लेंगे और यहीं पे पीछे वाला डांट आ जाएगा। तो यहाँ पे डांट की लंबाई मैं 3.5 इंच रखूँगी। अगर गला छोट है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए जैसे 1.25 इंच मैंने डांट के लिए लिया था तो 1.25 इंच लगभग ये मैंने निशान लगाया है। दोनों को इस प्रकार मिला दूँगी और मिलाने के बाद इस प्रकार जो ये हाफ निशान है ये देख सकते हैं, इसको इस प्रकार हम मिला लेंगे। अब ये पूरा मार्किंग हो गया है। अब सेम इसी मार्क पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं पूरा कटिंग हो गया है। अब इस प्रकार जहाँ जहाँ ये निशान लगा है वहाँ वहाँ ऐसे कट लगा देती हूँ ताकि ये निशान दोनों तरफ बन जाए। और इस प्रकार पूरा कटिंग हो गया है। गले को मैंने नहीं कटिंग किया है क्योंकि इसी को रख के हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैंने इस प्रकार थोड़ा सा अधिक ले लिया है क्योंकि हुक और काज पट्टी के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो इस प्रकार ये देखिए ये जो कोर था यहाँ से मैंने कट करके निकाल दिया है। अब इसी साइड से रख के कटिंग करूँगी। तो यहाँ से तो हम कटिंग करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। ये देख सकते हैं लंबाई कम है इसका। तो इस प्रकार यहाँ पे ऐसे रखेंगे। ये देख सकते हैं ओपन साइड में मैं रख रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट से ओपन है ब्लाउज, तो इसे आप ओपन साइड में ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ओपन साइड में रखा है। अब देखिए इससे बैक पार्ट को पहले अलग रख लीजिए और यहाँ से इसे सीधा कर लेती हूँ। और इस साइड से भी जैसे ये इतना कपड़ा है तो इसके बाद हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये हुक और काज पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये सीधा निशान बना दिया है। अब बैक पार्ट को हम बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे ऐसे रखेंगे। तो जो मैंने निशान बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेम रखा है बराबर करके, और इधर से आर्म होल वाला जो शेप है उसको मैंने बराबर निशान लगा दिया है और इधर फिटिंग भी मैंने सेम रख लिया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ, ऊपर से तो सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये हम इसीलिए एक्स्ट्रा लेते हैं, जब हम बेल्ट ज्वाइंट करते हैं तो ये लगभग 1 इंच चला जाता है, उसके लिए यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए इसको बिल्कुल इस प्रकार मैं सीधा मिला दूँगी। तो सीधा मिलाने के लिए यहाँ पे हम 1/2 इंच लेंगे, ½ इंच, क्योंकि 1 इंच लेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ½ इंच इसको कम किया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है और इस प्रकार ½ इंच रहेगा। तो ये बिल्कुल इस प्रकार ये सीधा निशान बन जाएगा। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी निशान पे मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो ये देख सकते हैं मैंने सीधा कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो अलग करने से पहले जो गले की विड्थ है, तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम निशान लगा लिया है, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में गले का निशान जो गले की विड्थ है वो तो सेम ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो फिटिंग है इसको मैं डार्क कर लेती हूँ और उसके बाद 2 इंच मैंने यहाँ पे सिलाई के लिए लिया था फिटिंग करने के लिए। तो इस निशान को भी मैं यहाँ पे सीधा कर लेती हूँ। तो इस प्रकार सीधा कर लेंगे तो जब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे तो समझने में आसानी होगा। तो अब देखिए ये जो आर्म होल वाला लाइन है फ्रंट पार्ट के लिए, अगर आप थोड़ा सा गहराव देना चाहते हैं तो इस प्रकार देखिए ज़्यादा हम गहराव नहीं देंगे, क्योंकि हमने शोल्डर को पहले ही कम कर दिया है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा नहीं देंगे, बिल्कुल इस प्रकार 1/4 इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप ½ इंच तक इस प्रकार कम कर सकते हैं। तो मैंने देखिए ये 1/4 इंच तक इस प्रकार गहराव दे दिया है आर्म होल का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए गले का निशान लगाएंगे तो गले की विड्थ तो उतना ही रहेगा सेम, और इसकी जो लंबाई है मैं यहाँ से 6 इंच रखूँगी। अगर ऐसे देखा जाए तो ये लगभग 6.5 इंच है तिरछा में। अब देखिए उसके बाद ऐसे सीधा कर लूँगी। और देखिए इस प्रकार सीधा करने के बाद अगर आपको यहाँ भी थोड़ा फैलाव देना है तो इस प्रकार आप इधर से फैलाव दे सकते हैं। तो मैं सेम ही रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ भी 2.25 इंच पे निशान लगाया है और दोनों को इस प्रकार मिला लूँगी। और मिलाने के बाद यहाँ भी ये गले का मैंने शेप दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज का बस्ट पॉइंट 9.25 इंच है, तो उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस प्रकार ये हम 9.25 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि ½ इंच यहाँ पे शोल्डर के पास सिलाई में जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 9.25 इंच पे निशान लगा लिया और इसे मैं सीधा कर लूँगी। तो अब सीधा करने के बाद उसके बाद हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान अगर यहाँ से शोल्डर के पास से 40 या 42 साइज का, यहाँ से आप 12.5 इंच पे लगा सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए
तो छोटे साइज़ में हम 2.5 इंच पे लगाते हैं और ये थोड़ा हैवी साइज़ है तो यहाँ से मैं 2.25 इंच रख रही हूँ। अगर लंबाई ज़्यादा है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार मैंने 2.25 इंच पे निशान लगाया और ऐसे मैं सीधा कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने बेल्ट का निशान लगा दिया। अगर आपके पास ब्लाउज हो तो डायरेक्ट ब्लाउज से भी बेल्ट की चौड़ाई नाप करके आप नीचे से लगा सकते हैं। सिर्फ आपको दोनों बगल सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखना होगा। तो देख सकते हैं पूरा हो गया मार्किंग। अब यहाँ पे हम कटोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो 40 या 42 साइज के लिए आप कटोरी यहाँ पे 6.25 या फिर 6.5 इंच की ले सकते हैं डायरेक्ट, या फिर अगर ब्लाउज हो तो डायरेक्ट ब्लाउज से भी नाप के आपको यहाँ पे सेम निशान ऐसे लगा देना है। तो अलग अलग चेस्ट साइज में ये कटोरी का जो मेजरमेंट है अलग अलग होता है। तो ये कैसे निकाला जाता है ये आप समझ लीजिए। देखिए ये जो फिटिंग वाला लाइन है इसको ये 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था फिटिंग करने के लिए, उसको छोड़ देंगे और इस प्रकार यहाँ से ऐसे नापेंगे यहाँ तक। ये देखिए हुक पट्टी और काज पट्टी वाला जो मैंने निशान लगाया है वहाँ तक ऐसे नाप लूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये 10.25 इंच आया, तो 10.25 इंच को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार देख सकते हैं। मैं इंची टेप को यहाँ पर मैंने इस प्रकार 3 फोल्ड कर लिया है। तो 3 फोल्ड करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार एक फ़ोल्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे, देख सकते हैं छोड़ दिया मैंने, और 2 फोल्ड को बिल्कुल इस प्रकार देखेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 2 फोल्ड ये 6.25 इंच आया। तो यहाँ पे मैं 6.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं जितना आता है इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 3 बराबर बराबर भागों में ऐसे बांट देते हैं और बांटने के बाद एक भाग को ऐसे छोड़ देते हैं और 2 भाग को इस प्रकार हम कटोरी के लिए यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6.25 इंच आया। तो यहाँ पे भी एक 6.25 इंच पे एक और निशान लगाऊंगी, ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार, और इसे भी सीधा कर लेंगे। तो इस प्रकार सीधा करने के बाद यहाँ से ये जो अंदर वाला लाइन है यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर थोड़ा आपको ब्रॉड चाहिए तिरछी पट्टी तो आप 2 पॉइंट और अंदर की तरफ निशान लगा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ये गले के साइड से नीचे से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर गला बड़ा हो तो आप यहाँ पे 1.25 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि ऊपर से आपको देख लेना है ऐसे। अगर 5 इंच से ज़्यादा हो तो थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ भी निशान लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए बिल्कुल इस प्रकार तीनों पॉइंट को ऐसे गोलाई के साथ मिला देंगे। तो उसके लिए पहले आप चाहें तो इस प्रकार स्केल की मदद से सीधा कर दीजिए और सीधा करने के बाद यहाँ पे ऐसे हल्का सा राउंड शेप दे दीजिए, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार हम गोलाई के साथ ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये कटोरी का मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो बेल्ट का जो शेप होता है उसके लिए यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और इधर से ये मैं 2.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर छोटा साइज हो तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए मैंने 2.25 इंच लिया है और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे मिला दूंगी। तो ये बेल्ट में थोड़ा सा उठा हुआ शेप होता है तो उसका शेप हो गया, देख सकते हैं। अब सेम मार्क पे हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देख सकते हैं तीनों पार्ट को मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब तिरछी पट्टी और ये बेल्ट वाले पार्ट को हम अलग रख देंगे और ये जो कटोरी वाला पार्ट है इसी में हमें चेंजेज करना है। तो ये गले वाले साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ, तो देख सकते हैं इस साइड से मार्किंग कर रही हूँ मैं, इधर से अच्छे से समझ में आएगा। तो गले वाले साइड में यहाँ नीचे की तरफ ये देख सकते हैं जो हुक और काज पट्टी वाला जो लाइन है उसी साइड में मैंने यहाँ पे 2.25 इंच पे निशान लगाया है। अब इस वाले पॉइंट को और ये ऊपर वाला जो कॉर्नर है इसको देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार हम सीधा मिलाएंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार हमें यहाँ से सीधा कटिंग करना है। तो ये गले के साइड में ही आपको इस प्रकार चिन्ह लगाना है। अब देखिए बिल्कुल ये दोनों पॉइंट को हमें ऐसे मिला देना है। तो इसको भी इस प्रकार सीधा मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार मिलाने के बाद हम इंची टेप से ऐसे नाप लेंगे ये कितना है और जितना आता है उसको हाफ़ कर लेना है। तो यहाँ से 8.25 इंच आया, तो 8.25 इंच को बिल्कुल इस प्रकार हाफ़ करके यहाँ सेंटर में एक निशान बना लेंगे। तो ये बस्ट पॉइंट का सेंटर हो गया। अब देखिए बिल्कुल इस साइड से हमें 1/2 इंच लेना है सिलाई के लिए और यहाँ भी 1/2 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे, यानी कि दोनों साइड में सिर्फ हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए लेना है। और ये जो सेंटर है यहाँ पे इस प्रकार 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर छोटा साइज हो तो आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए बिल्कुल इस प्रकार हम तीनों पॉइंट को ऐसे मिला लेंगे। तो मैंने मार्किंग कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब हम इसी मार्क पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार इन दोनों साइड से मैंने कपड़ा कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ से तो गले की कटिंग हो गया। अब हम इसमें गले की कटिंग फिर से करेंगे।
तो ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे हम गले की कटिंग फिर से करेंगे। तो गले की विड्थ उतना ही रहेगा जितना आपने लिया है। तो यहाँ पे मैं 2.25 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस साइड से बिल्कुल इस प्रकार, ये थोड़ा बड़ा साइज है तो 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच आप ले सकते हैं। मैंने 1.25 इंच ही लिया है क्योंकि गले की कटिंग जो है अगर छोटा लगे तो बाद में भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए 1.25 इंच पे निशान लगाया मैंने और इसको इस प्रकार गोलाई के साथ कटिंग कर लूँगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ये कटोरी का फर्स्ट पार्ट की कटिंग हो गया। अब हम कटोरी का सेकंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़ा है ये देख सकते हैं, इसको मैं इस प्रकार डबल कर लूँगी। तो इसमें से दोनों कटोरी का जो पार्ट है दोनों की कटिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार इसको मैंने डबल कर लिया है और डबल करने के बाद इसको हम ऐसे नाप लेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ऐसे नापेंगे। तो ये अलग अलग साइज़ में अलग अलग आता है। ये थोड़ा बड़ा साइज़ है तो यहाँ से 8.25 इंच आया। अब देखिए बिल्कुल इस प्रकार 8.25 इंच का हाफ करेंगे तो ये लगभग 4 इंच से हल्का सा ज़्यादा आया 1 पॉइंट, और उसमें हाफ इंच और प्लस कर लेंगे। तो ये लगभग 4.5 इंच आया, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए उसी चौड़ाई की मैंने कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ से भी ये लगभग हम 4.5 इंच लेंगे। हाफ इंच प्लस करने के बाद जितना आया था आप उतना पे निशान लगाइए। अब देखिए इधर से भी यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम ही रखना है। तो बिल्कुल इस प्रकार हम स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों मैंने सेम लिया है 4.6 इंच। अब इसको ऐसे हम डबल ही रखेंगे और डबल रखने के बाद यहाँ पे ये जो ओपन साइड है इस तरफ हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे दोनों तरफ। देख सकते हैं लगा दिया मैंने। अब इसको इस प्रकार तिरछा फोल्डेड साइड में मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं इसी निशान पे ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार ये कटोरी का सेकेंड पार्ट भी कटिंग हो गया। तो ये कटोरी का सेकेंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट है। ये दोनों बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये सारा पार्ट हमने बिल्कुल उसी प्रकार ये कटिंग कर लिया है। तिरछी पट्टी हो गया, ये बेल्ट हो गया और ये है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में मैंने गले की कटिंग नहीं किया है। तो देखिए मैं ये फिर से कटिंग कर लेती हूँ। तो इस प्रकार ये सारा पार्ट कट गया लाइनिंग के ऊपर। अब देखिए हम मेन फैब्रिक पे रख के कटिंग कर लेंगे। तो इसको इस प्रकार हम डबल ही रखेंगे। देख सकते हैं ये डबल है तो ये डबल में ही रहेगा इस प्रकार। और उसके बाद ये सारे पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। तो बैक पार्ट को देखिए ऐसे फोल्डेड साइड में रखेंगे। ये पीछे से बंद है तो बिल्कुल इस प्रकार इस बैक पार्ट को मैंने फोल्डेड साइड में रख दिया। अब इस प्रकार हम सारे पार्ट को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि कम से कम कपड़ा यूज हो और ये सारा पार्ट आसानी से कट जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार रखते हुए मैं यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ ताकि कटिंग करते समय ये इधर उधर ना हो। अब बिल्कुल इस प्रकार देखिए हमें जैसे मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल इस प्रकार हमें सेम कटिंग करना है, यानी कि कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं लेना है। बिल्कुल इस प्रकार बराबर ही कटिंग कर लेना है सारे पार्ट को। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे पार्ट की कटिंग कर लिया है इस प्रकार। तो अगर आपको कटिंग में कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो या फिर इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई करने से पहले यहाँ पे हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ अटैच करना होगा। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखूँगी। तो यहाँ पे जो गले वाला साइड है बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे रखेंगे और ऐसे रखते हुए आप चाहें तो सिलाई करके भी अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ पे गम लिया है तो बिल्कुल इस प्रकार देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे किनारे किनारे ऐसे लगा लूँगी और लगाने के बाद ये जो मेन फैब्रिक है इसका सीधा साइड ऊपर करके ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार ये हम तिरछी पट्टी को भी एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे। तो इसमें भी ये जो शोल्डर वाला साइड है देखिए एक ही साइड में ऐसे करके रखेंगे और इसमें भी हम किनारे किनारे दोनों में गम लगा लेंगे, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे रखा है बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे रखिएगा। और नहीं तो क्या होता है दोनों पार्ट एक ही साइड का तैयार हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे रखते हुए आपको अटैच करना है। तो ये देख सकते हैं ये भी हमने एक साथ अटैच कर लिया इसको भी। अब हम इसको भी अलग रख देंगे। और ये जो देखिए कटोरी का जो सेकंड पार्ट है इसको आप कोई भी साइड नीचे ऊपर करके रख सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नीचे ऊपर किसी भी साइड से हम इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसको भी देख सकते हैं मैंने अटैच कर लिया है एक साथ। अब ये भी हो गया और इसी प्रकार मैं बैक पार्ट को भी
कर लूँगी। तो यहाँ भी ये बैक पार्ट को भी बिल्कुल इसी प्रकार ऐसे रखेंगे और इसमें भी किनारे किनारे गम लगा लेंगे और गम लगाने के बाद बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर अच्छे से ऐसे रख देंगे। तो ये देख सकते हैं ये बैक पार्ट भी अटैच हो गया। अब यहाँ पे ये जो बेल्ट है, बेल्ट को मैंने नहीं अटैच किया है क्योंकि इसे सी करके इस प्रकार अंदर के साइड में फोल्ड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और इस प्रकार ये सारी पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। अब देखिए एक साथ अटैच करने के बाद कभी कभी ये मेन फैब्रिक इस प्रकार बढ़ जाता है कटिंग करते समय। अगर अधिक कटिंग हो गया होगा तो आप ऐसे बराबर कर लीजिए लाइनिंग के बराबर। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार मैंने सबको बराबर कर लिया है। तो इस प्रकार ये कटिंग हमारा पूरा हुआ। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो पहले मैं बैक पार्ट को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे हम पहले टक्स लगा लेंगे पीछे की तरफ। तो एक टक्स मैंने लगा लिया है। अब उसी प्रकार ये दूसरा टक्स भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये मैंने कट लगाया था, तो देख सकते हैं ये निशान है और इस प्रकार इसकी लंबाई ऐसे सेम रहेगा। और यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ऐसे पकड़ूंगी और ये दूसरा टक्स भी मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार ये टक्स लग गया है। अब इसमें कपड़ा लगाकर फोल्ड करना है। तो ये मैं पट्टी कटिंग कर रही हूँ मैं। इसकी चौड़ाई मैंने लगभग 2 इंच लिया है। हम देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार कटिंग कर लेंगे और यहाँ एक साइड से ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार सिलने के बाद इसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखेंगे और यहाँ से इस प्रकार हम सिलाई कर लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार सिलाई करने के बाद आप चाहें तो जो टक्स आपने लगाया है वहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा प्लेट इस प्रकार आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार लगाते हैं तो हम जब इसको फोल्ड करके तुरपाई करते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छा आता है। अब देखिए इसको ऐसे नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और मार्जिन भी पट्टी की साइड में ही है और इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो इस प्रकार सिलाई करने के बाद इसको हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे अंदर के साइड में और इस प्रकार देख सकते हैं और इसके ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे। तो ये फोल्ड हो गया है। अब इसको अंदर के साइड में ऐसे फोल्ड करके तुरपाई करेंगे। तो तुरपाई करने से पहले देखिए मैं यहाँ पे एक मोटा वाली सिलाई कर देती हूँ। तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार ये बैक पार्ट तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है, इसमें से तिरछी पट्टी को अभी हम अलग रख देंगे और पहले हम कटोरी को तैयार करेंगे। तो ये कटोरी का फर्स्ट पार्ट है, देखिए बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखेंगे और रखने के बाद इस प्रकार सेकेंड पार्ट को इसके नीचे बिल्कुल किसी भी साइड से आप नीचे ऊपर किसी भी साइड से इसको ज्वाइंट कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल इस प्रकार ऐसे नीचे रखेंगे और रखने के बाद बिल्कुल इस प्रकार पलट लेंगे, देख सकते हैं। और पलटने के बाद ये जो कॉर्नर है दोनों का कॉर्नर इस प्रकार मैच करके रखेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो पहले आप इसको फोल्ड कर लीजिए ऐसे, और ये जो सेंटर वाला निशान है दोनों का सेंटर बिल्कुल इस प्रकार मैच करके रखेंगे और इस प्रकार यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल इस साइड से अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ता है तो ये दोनों साइड से इस प्रकार थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाना चाहिए और इसी प्रकार रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई कर लिया है, ये देख सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मैंने ज्वाइंट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे टक्स लगा लेंगे। तो इस प्रकार सेंटर से फोल्ड करेंगे और उसके बाद यहाँ से ऐसे 1.25 इंच लेंगे और 1.25 इंच लेने के बाद देखिए यहाँ ऊपर की तरफ बिल्कुल इस प्रकार हम सीधी सिलाई करेंगे। आप चाहें तो पहले स्केल से भी सीधी निशान बना लीजिए और उसके बाद भी आप सिलाई कर सकते हैं। यानी कि बिल्कुल ऐसे लाते हुए सिलाई के पास हम मशीन को ऐसे नीचे की तरफ उतार देंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने टक्स लगा लिया है। अब इसी प्रकार ये मैंने दोनों कटोरी को तैयार कर लिया है। अब तैयार करने के बाद दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हम इस प्रकार कट करके अलग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब ये कटोरी हमारा तैयार हो गया है इस प्रकार। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसका पफ बना है। अब हम यहाँ पे तिरछी पट्टी को इस प्रकार ज्वाइंट कर लेंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार देखिए दोनों साइड से ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा दिख रहा है, पर हम इसको ऐसे ज्वाइंट करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको एक यहाँ पे ज्वाइंट करके बता रही हूँ। तो इसके लिए हम इसके ऊपर ऐसे इसको पलट लेंगे ऐसे, और पलटने के बाद बिल्कुल यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ नीचे से ही हम सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में मैंने ये ज्वाइंट कर लिया है। इसी प्रकार ये दूसरा भी तिरछी पट्टी उसी प्रकार ज्वाइंट कर लेंगे। तो इसको भी देखिए आप नीचे से ही ज्वाइंट करना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे पलट लेंगे और यहाँ से देखिए नीचे से ही हम इसमें भी सिलाई करना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार।
तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों साइड में मैंने जॉइंट कर लिया है। अब जॉइंट करने के बाद ये जो सिलाई मार्जिन है इसको इस साइड में ऐसे रखेंगे, तिरछी पट्टी के साइड में। आप चाहें तो इस प्रकार नाखून लगा लीजिए और उसके बाद इस प्रकार पलटने के बाद देखिए ऐसे हम पूरा तिरछी पट्टी के ऊपर किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल उसी प्रकार ये मैंने दोनों में सिलाई कर लिया है। और सिलाई करने के बाद यहाँ नीचे से हम 1.25 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। ये बेल्ट जब हम जॉइंट करेंगे तो उसका शेप अच्छा आएगा, उसके लिए मैंने 1.25 इंच पे निशान लगाया। अब उसके बाद ये जो टक्स है, टक्स के पास तक हम इस प्रकार कटिंग कर देंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार हम दोनों में कटिंग कर लेंगे। तो यानी दूसरा पार्ट लेंगे और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे नापेंगे। तो ये जो सिलाई है दोनों सिलाई को ऐसे मैच करके रखेंगे और इस प्रकार नीचे से बराबर कर लेंगे और चेन लगा लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ तक ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो दोनों में मैंने सेम कट कर लिया है। अब देखिए हम बेल्ट को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे बेल्ट को मैंने नहीं तैयार किया है, तो पहले मैं बेल्ट तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए बिल्कुल इस प्रकार हम बेल्ट को ऐसे रखेंगे एक के ऊपर एक, और यहाँ नीचे से पहले एक सिलाई करेंगे। इस प्रकार सिलाई करने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और मार्जिन लाइनिंग के तरफ है और बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए ऐसे फोल्ड करूँगी और आप चाहें तो इसको आयरन से भी बैठा सकते हैं, और नहीं तो देखिए यहाँ पे एक मोटी वाली सिलाई कर लीजिए। पूरा जॉइंट करने के बाद हम इस सिलाई को यहाँ से निकाल देंगे। और नहीं तो अगर आप छोटा छोटा सिलाई करते हैं और नहीं भी निकालेंगे तो ये ऐसे भी रह सकता है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मोटा वाला सिलाई किया है, इसको मैं बाद में निकाल दूँगी। और इस प्रकार ये मैंने दोनों बेल्ट को तैयार कर लिया है। ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे बिल्कुल लंबाई ऐसे बराबर रखेंगे। तो ये बेल्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको इसमें जॉइंट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, आप नाप के भी देख सकते हैं कितना अच्छे से ये बराबर हुआ है। जब हमने यहाँ पे थोड़ा सा 1.25 इंच कट कर दिया है तो बिल्कुल ये इसका शेप ये अच्छे से बैठ गया है यहाँ पे। अब हम इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने से पहले कभी भी आप बैक पार्ट से इस प्रकार नाप के देख लीजिए, नहीं तो कम ज़्यादा हो जाता है। तो नापने के लिए क्या करेंगे, हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखेंगे। और उसके बाद बेल्ट जो है उसको भी यहाँ पे हम नीचे की तरफ बिल्कुल इस प्रकार रखेंगे। अब देखिए दोनों में यहाँ पे आधा आधा इंच ये सिलाई में जाएगा। अब उसके बाद इस प्रकार सिलने के बाद फोल्ड करके देख लेंगे, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रख के देख लीजिएगा। अगर सिलने के बाद ये नीचे की तरफ अगर बढ़ जाता है, थोड़ा सा अधिक होता है, तो आप कट करके दोनों में से थोड़ा थोड़ा कट करके निकाल दीजिए और उसके बाद बेल्ट को ज्वाइंट कीजिए। तो मेरा ज़्यादा नहीं है, तो मैं देखिए बिल्कुल इसी प्रकार मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे से इसको बिल्कुल इस प्रकार ज्वाइंट करना है। तो आप चाहें तो नॉर्मल सिंपल तरीके से भी इस प्रकार देखिए बेल्ट को ऐसे ज्वाइंट करके सिलाई करने के बाद इस प्रकार फोल्ड करके इसके ऊपर ऐसे सिलाई करके बेल्ट को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अंदर से ज्वाइंट कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार बेल्ट को इस प्रकार खोल लेंगे और ऐसे रख देंगे। और रखने के बाद इस साइड में लाइनिंग है, तो लाइनिंग को इसके ऊपर देखिए बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखेंगे और यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए देखिए पहले मैं इस प्रकार एक सिंगल सिलाई कर देती हूँ इसके ऊपर। और इस प्रकार सिलाई करने के बाद इसको इस प्रकार हम पतला फोल्ड कर लेंगे। देख सकते हैं इस प्रकार फोल्ड कर लेंगे ताकि सिलाई से ना दबे। तो इसके लिए मैंने इस प्रकार इसको फोल्ड कर लिया है। अब देखिए दूसरे साइड से इसको ऐसे पलटेंगे बेल्ट का दूसरा साइड, और बिल्कुल इस प्रकार ऐसे बराबर पकड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे इसके ऊपर। तो फिर से ये दोनों को ऐसे हम बराबर पकड़ेंगे, देख सकते हैं ऐसे, और बिल्कुल इस प्रकार हमें सिलाई कर लेना है। तो इस प्रकार ये मैंने सिलाई कर लिया है। अब देखिए बिल्कुल ऐसे हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार सीधा करने के बाद हम बेल्ट के ऊपर एक और सिलाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक और सिलाई कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने नीचे की तरफ एक मोटी वाली सिलाई किया था, इसको देखिए यहाँ से मैं निकाल देती हूँ। तो अब आप यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको कटोरी का नोक ज़्यादा लगे या फिर कम लगे तो आप इस प्रकार अंदर से एक और सिलाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा लगता है नोक तो इस प्रकार ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा नोक को आप कम कर सकते हैं सिलाई करके, और अगर कम लगे तो हल्का सा ऊपर से ऐसे सिलाई करके आप थोड़ा सा और नुकीला कटोरी बना सकते हैं। यानी कि आपको जैसा कटोरी पसंद हो उस टाइप से आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, देखिए मैं इतना ही रखूँगी, तो मैं ज़्यादा या कम नहीं करूँगी। अब देखिए इस प्रकार ये मैंने दोनों को बेल्ट को ज्वाइंट कर लिया है, यानी कि ऐसे हमारा बराबर आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है। अब हम इसमें बटन पट्टी और काज पट्टी बना लेंगे। तो मैं देखिए मैंने बटन पट्टी लिया है, तो बटन वाली पट्टी मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है चौड़ाई में,
और ये काज वाली पट्टी मैंने 2.5 इंच लिया है। तो बिल्कुल इस प्रकार जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे लाइनिंग भी लगाऊंगी, तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग भी लिया है सेम लंबाई का। और बिल्कुल इस प्रकार देखिए, पहले मैं बटन वाली पट्टी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा इंच इसको बाहर की तरफ निकाल के रखा है और बिल्कुल इस प्रकार रखते हुए यहाँ पे सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पे सिलाई करने के बाद इसको हम ऐसे पलटेंगे, देख सकते हैं। अब उसके बाद इस साइड से जो एक्स्ट्रा मैंने आधा इंच लिया है इसको अंदर के साइड में फोल्ड कर लूँगी और इधर से भी आधा इंच फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद एक और फोल्ड करेंगे ऐसे, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं, फोल्ड करते हुए और मार्जिन को इस पट्टी के अंदर करते हुए बिल्कुल इस प्रकार किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 1 फुट बगल में एक और सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये डबल सिलाई कर लिया है और ये बटन वाली पट्टी लग गया। और फिर हम काज वाली पट्टी यहाँ पे बना लेंगे। तो बिल्कुल इसमें भी आधा इंच इस प्रकार बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे और इसमें भी बिल्कुल उसी प्रकार ऐसे पकड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार पलटेंगे लाइनिंग को और इसके ऊपर एक और सिलाई करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जॉइंट हो गया है। अब इसको बिल्कुल इस प्रकार फोल्ड करना है आधा इंच तक और फिर एक फोल्ड करेंगे, यानी कि लगभग 1 इंच चौड़ा या फिर 1.25 इंच चौड़ा इस प्रकार आप फोल्ड कर लीजिए और इसके ऊपर बिल्कुल इस प्रकार हम किनारे किनारे सिलाई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे काज वाली पट्टी भी तैयार हो गया। अब इस साइड से थोड़ा सा बराबर नहीं है तो अच्छा से गले को ऐसे हम बराबर कर लेंगे, देख सकते हैं। और बिल्कुल इसी प्रकार ये दोनों पार्ट यहाँ पे तैयार हो गया है। या नीचे से बिल्कुल ऐसे बराबर रखेंगे और ऊपर से अगर थोड़ा बहुत अगर बराबर नहीं रहता है तो आप इस प्रकार दोनों को एक बराबर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम बैक पार्ट को लेंगे और शोल्डर को ज्वाइंट कर देंगे। तो बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई कर लेंगे और शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई कर लिया है, शोल्डर ज्वाइंट हो गया है। अब हम गले को तैयार करेंगे। तो गले को तैयार करने के लिए मैंने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग किया है, तिरछी पट्टी। ये देख सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार हम तिरछा शेप में कटिंग करेंगे और बिल्कुल इस प्रकार पलटेंगे इसके ऊपर, यानी कि बिल्कुल इस प्रकार ऐसे पकड़ते हुए यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार ये मैंने सारी पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से एक साइड से इसको इस प्रकार फोल्ड कर लूँगी। यानी कि बिल्कुल इसी प्रकार 2 पॉइंट फोल्ड करते हुए पूरे में हम फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक साइड से ऐसे बराबर कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और गले में पाइपिंग बनाना है। तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ से देखिए जो पट्टी का उल्टा साइड है उसको ऐसे ऊपर की तरफ करके रखूँगी और आधा इंच यहाँ पे मैं बाहर की तरफ निकाल के रखूँगी। और रखने के बाद बिल्कुल यहाँ से ऐसे हम 2 पॉइंट पकड़ते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो ये पाइपिंग बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगर आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप इस प्रकार ट्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार ये पूरे में हम सिलाई कर लेंगे पट्टी को पकड़ते हुए। और सिलाई करने के बाद इधर से भी आधा इंच रख के मैंने कटिंग कर दिया है। अब देखिए बिल्कुल इस प्रकार हम फोल्ड करेंगे इस पट्टी को। तो जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको पहले फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इस प्रकार फोल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ पे जितना पतला आपको पाइपिंग बनाना है उतना पकड़ते हुए देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे फोल्ड करते हुए हम पाइपिंग के नीचे नीचे सिलाई कर लेंगे। तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ये मैं पूरे में पाइपिंग बना लूँगी। तो ये मैंने पूरे में गले को तैयार कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब हम इसमें बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम शोल्डर को अच्छे से बराबर कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने बाजू की कटिंग नहीं बताया है और सिलाई अगर आपको नहीं आता तो इसकी पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने बाजू को तैयार कर लिया है। अब बिल्कुल इस साइड में ये बाजू ज्वाइंट होगा और इस साइड में ये बाजू ज्वाइंट होगा, यानी कि जो गहराव है बाजू का वो फ्रंट साइड में बिल्कुल इस प्रकार ज्वाइंट होगा। तो ज्वाइंट करने के लिए देखिए ये जो कट और सिलाई को बिल्कुल इस प्रकार मैच करके रखेंगे और इसके ऊपर बिल्कुल इस प्रकार पलट लेंगे। और पलटने के बाद बिल्कुल यहाँ से ऐसे हम सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे।
तो देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ऐसे रखते हुए सिलाई कर लेंगे, यानी कि किसी को खींचना नहीं है। अगर इस प्रकार ये थोड़ा सा कम हो जाता है तो ये फिटिंग में चला जाएगा। अब इसी प्रकार ये बैक पार्ट में भी, बैक साइड में भी मैं ज्वाइंट कर लूँगी। तो यहाँ सेंटर से ही सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार इस साइड में भी ऐसे हम बराबर रखते हुए सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने बाजू को ज्वाइंट कर दिया है। अब इसी प्रकार हम दोनों बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे और ज्वाइंट करने के बाद बिल्कुल इस प्रकार फोल्ड करेंगे। और देखिए ऐसे फोल्ड करके यहाँ से हम फिटिंग कर लेंगे, यानी कि आप ब्लाउज से नाप के देख लीजिएगा, जितना आपको फिटिंग करना हो उतना बिल्कुल इस प्रकार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग कर लिया है। और फिटिंग करने के बाद ऐसे हम बराबर कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद अगर आपके पास पिको मशीन हो तो आप इसके ऊपर पिको कर लीजिए, या नहीं तो इस प्रकार अंदर के साइड में फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। तो देख सकते हैं मैंने फोल्ड करके ये सिलाई कर लिया है। अब उसी प्रकार ये मैंने दोनों साइड में ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो इस प्रकार ये मेरा ब्लाउज बनके तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार यहाँ पे ये बटन लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार ये ब्लाउज तैयार हो गया है। यहाँ पीछे की तरफ ये मैंने बांधने वाला लगा दिया है, पर यकीन मानिए अगर आप बांधने वाला नहीं भी लगाते हैं तो इसका गला बिल्कुल भी ऐसे नहीं गिरेगा। ये देख सकते हैं इसका पफ पहनने के बाद बहुत ही सही बैठता है। तो आप बनाइए और ट्राई कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।